जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर शीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान का जो लीडरशिप है उसने बड़ा जनाब शुक्रिया अदा किया है और ट्रम्प साहब का, और उनका बड़ा कहा है कि आपने जंग बंद करवाने में बड़ा आपका किरदार है, ज़बरदस्त। ठीक है जी। और ये देखें, ये एक वो जैसे कहते हैं ना, ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। दिस इज़ ए बिग डेवलपमेंट कि पाकिस्तान अमेरिका को ये कह रहा है कि आपका जंग बंद करवाने में बड़ा किरदार है। अब पाकिस्तान के वजीर आजम के बारे में ये कह रहा है, रेड कारपेट इन वॉशिंगटन, रेड कारपेट इन चाइना, रेड कारपेट इन मिडल ईस्ट। सो आपको रेड कारपेट मिल रहे हैं। और पाकिस्तान बैठा हुआ था शी जिनपिंग की जो मिलिट्री परेड में भी थी। न्यूयॉर्क जाता है तो ट्रंप से मिलता है। मुस्लिम लीडर्स बैठते हैं तो ट्रंप के साथ बैठे हुए, हम साथ बैठे हुए हैं। सो अब सवाल क्या आता है? सवाल ये आता है कि हमें आइसोलेट किया जा रहा था, हमें दुनिया के स्टेज पे आइसोलेट किया जा रहा था। हमें कह रहा था कि हम तुम्हारा नाम खत्म कर देंगे, तुम्हारा निशान मिटा देंगे, ये कहा जा रहा था। बट द सिचुएशन हैज चेंज वेरी टेरेबली। चीजें बदल गई हैं। नाउ पाकिस्तान इज रेलिवेंट एट ग्लोबल स्टेज। द वर्ल्ड इज लिसनिंग अस, द वर्ल्ड इज टॉकिंग अबाउट अस। सो ये चीज़ जो है, ये एक डिफरेंट चीज़ है जिसको मैं ज़ाती तौर पे व्हाट आई हैव स्टडीड एंड व्हाट आई हैव रिजाइन। आप देखें, बहुत सारे हमारे दोस्त हैं, उनको किसी को बुरा लग रहा होगा, किसी को अच्छा लग रहा होगा, बट दैट्स फैक्ट, दैट्स फैक्ट। अब हम यहाँ पे क्या करें? और थैंक्स टू प्राइम मिनिस्टर मोदी, उन्होंने पाकिस्तान पे हमला किया। थैंक यू। अगर वो हमला ना करते तो यहाँ पे जो हमारे लोग थे, उनको कैसे पता चलता कि हमने दुनिया में अपने आप को रेलिवेंट कैसे रखना है। Prime Minister Modi's attack on Pakistan basically has helped Pakistan to be more relevant. पाकिस्तान ने अपना वो दिखाया, वो जिसे कहते हैं ना, वजन दिखाया दुनिया को। और वजन इस तरह दिखाया कि हाँ भाई, हम भी ये कर सकते हैं। दिस इज व्हाट वी कैन डू, ये हम कर सकते हैं। आज अरब लीडर जो हैं पाकिस्तान के साथ बैठना पसंद करते हैं। ये आप देखें, आई विश आई कुड गिव यू दिस वीडियो जिसमें शहबाज शरीफ जो है वो लगा हुआ है, वो लगा हुआ है और बात कर रहा है किसके साथ? अरब लीडर्स के साथ। और कह रहा है कि भाई हम जो मोदी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को लेटर लिखा। अभी हमारे हालात बेहतर नहीं हुए, हमारी इकोनॉमी बड़ी खराब है। इकोनॉमी इज एब्सोल्युटली डेंजरस पोजीशन के अंदर है, एब्सोल्यूट डेंजरस पोजीशन में है इकोनॉमी। ये याद रखिएगा। हमें अपनी इकोनॉमी बहुत बेहतर करनी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आनी है, लेकिन हमें किसी से मुकाबला नहीं करना। हमारा किसी से, इंडिया हमसे बहुत आगे है, दैट शुड बी द स्पिरिट। हमें अपनी डायरेक्शन में जाना चाहिए और इंडिया से रिक्वेस्ट करते रहना चाहिए कि भाई आए, टेबल पे आए। पाकिस्तान शैल रिक्वेस्ट इंडिया टू कम ऑन टेबल, लेकिन पीस थ्रू स्ट्रेंथ, अपने मिलिट्री मसल्स भी दिखाएं। क्योंकि दुनिया पावर की रिस्पेक्ट करती है, दुनिया तरलों की रिस्पेक्ट नहीं करती। जो हमने माजी में किया था ना, तरले, हमने जो माजी में तरले किए थे, वो तरलों को किसी ने इज्जत नहीं की, तरलों का नुकसान ही हुआ है। तरलों की कुछ भी नहीं हुआ, समझ रहे हैं आप बात? हमारे जो तरले हम कर रहे थे, उन तरलों का कुछ नहीं हुआ। हमने जब तरले की बात की, रिक्वेस्ट की, अमन 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 हमने कहा, तो लोगों ने कहा यार ये लो जी, ठीक है ना जी, लो जी, ये क्या हो गया, ये तो मुक गए, तरले करने पे आ गए। ये तरले करने पे आ गए हैं, इनके तो हालात अच्छे नहीं हैं। द सिचुएशन हैज चेंज्ड अ लॉट। मैं समझता हूं कि ये दैट्स यू नो द सिचुएशन इज डिफरेंट नाउ। थैंक यू प्राइम मिनिस्टर मोदी फॉर अटैकिंग पाकिस्तान। ना अटैक करते, ना जवाब देते, ना जवाब देते तो ना चीजें बेहतर होती। मुझे तो ये नजर आता है, ना जवाब देते तो ना चीजें बेहतर होती। हमारे बारे में कहा गया ये दहशत गर्दी फैलाते हैं, ट्रंप आपसे मुलाकात कर रहे हैं। हमारे बारे में कहा गया ये दहशत गर्द हैं, इसे टेररिस्ट कंट्री। उन्होंने कहा अच्छा,
उन्होंने कहा लेट्स हैव अ मिलिट्री एग्रीमेंट विद द टेररिस्ट कंट्री। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ मिलिट्री एग्रीमेंट कर लिया। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है। उन्होंने कहा अच्छा चलें हम इसको बुलाते हैं और इसको मुशावरत करते हैं इस तमाम दुनिया ने। सो द क्वेश्चन इज कि जिस नैरेटिव के ऊपर पाकिस्तान को दुनिया में आइसोलेट किया जा रहा था, दैट नैरेटिव हैज बैकफायर्ड। प्राइम मिनिस्टर मोदी बहुत बड़े लीडर हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी बहुत बड़े लीडर हैं, अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी इस खित्ते को लीड करते हैं, मैं कई दफा कह चुका हूं, और अब होता क्या है, अब होता यही है जब हम वो करते हैं सारा, ठीक है जी, तो वो कहते हैं नहीं 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 ये तो बड़े कोशिशें कर रहे हैं, बड़ी कोशिशें कर रहे हैं, अपने आप को जो है ना वो बड़ा चलाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है जी, ये कहा जाता है हमारे बारे में कि ये बड़ी कोशिशें कर रहे हैं। ये बड़ी कोशिशें कर रहे हैं, ये देखें जनाब, ये ताल्लुकात बेहतर कर रहे हैं, अमेरिका के करीब होने की कोशिश कर रहे हैं। भाई जो मर्जी कहे कोई, हमें इससे क्या फ़र्क पड़ता है? हमें अपनी इकॉनमी ठीक करनी है, और अगर हम इकॉनमी ठीक करने में कामयाब हो जाते हैं अब तो बड़ी बात है, और अगर हम नहीं होते इकॉनमी ठीक करने में कामयाब तो फिर भी हमारे लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि 250 मिलियन जो लोग हैं इनको आप बोरोड ग्रोथ पे नहीं रख सकते। 250 मिलियन लोगों को आप बोरोड ग्रोथ पे नहीं रख सकते। इस चीज को जहन में रखें। अगर 250 मिलियन लोग इसी तरह बोरोड ग्रोथ पे रहे, सिचुएशन इसी तरह रही, तो वी कांट सर्वाइव दैट वे। हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का टच घर में चाहिए। एक लार्जर फ्रेज में तमाम पॉलिटिकल क्वार्टर्स को इन करें, जो गंद कर रहे हैं उनको साइड पे करें, बिकॉज पाकिस्तान ये नहीं हो सकता, और पाकिस्तान में ये जलसे जुलूस जलसा जलसा जुलूस जुलूस नहीं हो सकता। कोई ये कहता है कि जी पाकिस्तान डेमोक्रेसी नहीं है, ये डिक्टेटरशिप है, हाइब्रिड होने का, जी थैंक यू वेरी मच, यस वी आर। दुनिया को कौन सा नहीं पता जो सिचुएशन यहाँ पे है। आप क्या समझते हैं हम ऐसे ही करते रहें? वी शुड कीप टॉकिंग द सेम वे, जैसे हम बात कर रहे हैं ऐसी बात करते रहें। सो ये आप चीज जो है वो आपके सामने है। दुख होता है उस वक्त जब ये देखते हैं कि हमने पिछले वक्त कैसे जाया किए। यार आपकी ये पोटेंशियल थी, अब ग्लोबल पोजीशन चेंज हो गई है, ग्लोबल पोजीशन जो है वो चेंज हो गई है, ग्लोबल पोजीशन इज नो मोर द सेम। इंडिया जो है उसने अपनी पोस्चरिंग जो की है, उस पोस्चरिंग में देखिए एक चीज याद रखें, पाकिस्तान को इंडिया के लेंस से देखा जाता है, चाइना के लेंस से देखा जाता है, अफगानिस्तान के लेंस से देखा जाता है। पाकिस्तान को पाकिस्तान के लेंस से नहीं देखा जाता। सिंपल सी बात। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हम इंटरनली इतने बड़े प्लेयर नहीं हैं, because of our military, because of geostrategic location, because how the environment in the region is propping up, how the situation is growing up, चीज हम वैसे चीजें करते हैं। समझ रहे हैं आप बात? हमें हमें वैसे करते हैं। सो जो कुछ अभी ये ट्रम्प साहब की पाकिस्तान तारीफ कर रहा है, ट्रम्प साहब की पाकिस्तान तारीफ कर रहा है, टका के तारीफ कर रहा है, क्यों कर रहा है? कि यार उनका किरदार ही बहुत ज़बरदस्त है। क्या बात है ट्रम्प साहब, जिंदाबाद, आपने कमाल कर दिया है ट्रम्प साहब, हमें आपसे यही उम्मीद थी। समझ रहे हैं बात? ये चीज़ जो है वो दैट इज़ देयर। मैं जब इसको देखता हूँ सारे सिनेरियो को, तो मुझे एक चीज़ तो बड़े क्लियरली पता लगती है, और वो ये पता चलती है
کہ یار ہمیں جیسے تیسے جو بھی ہے وی نیڈ ٹو اسٹے ان دا گیم، ہمیں گیم کے اندر رہنا ہے. اور گیم میں اندر رہنے کا مقصد کیا، طریقہ کار کیا ہے؟ گیم میں اندر رہنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو بھی ہے، جیسے بھی ہے، جو بھی ہے اور جیسے بھی ہے، اپنے آپ کو اتنا ریلیونٹ کر دو، اپنے آپ کو اتنا ریلیونٹ کر دو کہ دنیا جو ہے نا وہ آپ کو مطلب سپیس دے یار. اور اب ہم نے اس سچویشن میں سامنے آنا، دیکھیں انڈیا دوبارہ ریلیونٹ ہو سکتا ہے گلوبل سٹیج پہ. انڈیا اپنی فارن پالیسی کو چینج کر سکتا ہے. اگر انڈیا فارن پالیسی کو چینج کرے تو دنیا ہمارے ساتھ پھر واپس اسی ڈائریکشن میں جا سکتی ہے. ابھی انڈیا کو یہ کہا جا رہا ہے کہ دیر از نو آئدر اور. آپ کے کہنے پہ ہم پاکستان سے تعلقات خراب نہیں کریں گے، یہ ڈیموکریٹس نے تعلقات آپ کے ساتھ خراب کیے تھے، ہم نہیں کریں گے. ہم نہیں کریں گے. دس از واٹ دے آر سیئنگ. بہرحال یہ تو ایک چیز، وہ جسے کہتے ہیں نا ایک چیز ہے. اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کتنی دیر یہ محبت اور پیار کی پینگیں چلتی ہیں. لیکن پاکستان نے ایک چیز بڑی زبردست کی ہے کہ ٹرمپ کو نوبل پیس پرائز کے لیے نامینیٹ کیا. اب دنیا کہہ رہی ہے، آذربائیجان بھی کہہ رہا ہے، ارمینیا بھی کہہ رہا ہے، فلان بھی کہہ رہا ہے، ڈمکان بھی کہہ رہا ہے. اب شاید یہ تاثر دیا جا رہا ہے جی پاکستان. اب دیکھیں کسی نے برا کہا اچھا کہا، آپ دیکھیں آپ نے حالات واقعات سچویشن کو دیکھتے ہوئے ایکٹ کرنا ہوتا ہے. آپ نے ایکٹ نہیں کرنا اس انداز میں کہ آپ کہیں جناب نہیں 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 جی نہیں، ہم اپنی جو ہے نا وہ ٹھیک ہے جی. سو مجھے ذاتی طور پہ یہ لگتا ہے واٹ آئی ہیو فاؤنڈ، واٹ آئی ہیو ریئلائز، واٹ آئی ہیو انڈرسٹوڈ، جو میں نے چیز انڈرسٹینڈ کی ہے بھائی صاحب، وہ یہ ہے کہ پریز ٹرمپ جتنا کر سکتے ہیں اس کی. اور سچی بات بتاؤں، ٹرمپ نے دیکھیں کردار تو ادا کیا بھارت اور پاکستان کی جنگ میں. اگر ہمارے دوست بھارت کے اندر نہیں مانتے اس کو تو نہ مانے، ہم تو ان کو کچھ نہیں کہہ سکتے نا، ہم تو ان کو کچھ نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے، ہم نہیں کچھ کہہ سکتے ان کو، بیکاز ہمیں پتہ ہے کہ یار انہوں نے نہ تو ہماری بات ماننی ہے، نہ ہمیں انہوں نے کچھ پوچھنا ہے، نہ انہوں نے ہم سے وہ جیسے کہتے ہیں نا ہماری بات کو یہ لفٹ کراتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں یار ٹھیک ہے بس یہ کون ہے، ہو آر دے، ہم ان کو کیوں کچھ. میں آج بھی بھارت سے کہوں گا آئیں اس خطے کو، میں مودی صاحب کو کہوں گا آئیں اس خطے کو لیڈ کریں. آپ بڑا ملک ہیں، آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ یہ کہتے رہیں گے نہیں ہم نے پاکستان کو نیچا دکھانا ہے، پاکستان کو ختم کر دینا ہے، پاکستان کو ہم نے آئسولیٹ کرنا ہے، تو سچویشن آپ کے سامنے ہے. اور جو آئسولیشن ہوئی ہے یہ ہماری اپنی وجہ سے ہوئی ہے. میں ٹرسٹ اس کی وجہ میں بتاتا ہوں کیوں آئسولیشن ہماری وجہ سے ہوئی ہے. کیونکہ اس وقت کی ہماری لیڈرشپ ہی ایسی تھی. لیڈرشپ یہ کہتی تھی کہ نہیں ہمیں پائلٹ واپس کرنا ہے. مودی صاحب نے فون نہیں اٹھایا، پائلٹ واپس کر دو. کیوں؟ پریشر تھا. لوگ کہہ رہے تھے جنگ کو نہ پھیلاؤ، تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے، جنگ نہیں لڑنی، ہمارے پاس تیل نہیں ہے. اس وقت یہ ہوتا تھا. تو 2025 میں کون سا تیل کہاں سے آ گیا؟ یہ چیز انڈینز کہتے ہیں کہ اگر ان کو اکنامکلی مارا جائے، تاکہ جتنا زیادہ اکنامکلی مارے فوج کے پاس ریسورسز ہی نہیں آئیں گے. جتنا زیادہ پاکستان کو اکنامکلی ماریں گے فوج کے پاس ریسورسز نہیں آئیں گے. سمپل سی بات ہے. جتنا زیادہ اکنامکلی ماریں گے فوج کے پاس ریسورسز نہیں آئیں گے. سمپل، دس از ون سمپل پرسپیکٹو. اور ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اسی چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ یار ہماری فوج ہی تو ہے جو سارا کچھ ہمیں دیتی ہے. فوج کی وجہ سے تو پاکستان کی سروائیول ہے. اگر فوج بھی کمزور ہو گئی، فوج بھی گئی، تو ہم تو پھر گئے. ہم تو پھر گئے. تو آپ کی جو فوج ہے دیٹ از ویئر آپ کی سچویشن جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے. لیٹس سی کیا نکلتا ہے اس میں، اب کیا ہوتا ہے.
لیکن فار اے مومنٹ پاکستان جو ہے وہ ٹرمپ صاحب کی تعریفیں کر رہے ہیں. یہ سچویشن ہے.